Welcome Dhanavarsha Developers, Pandarinath B, Managing Director. Dhanavarsha Developers website dhanavarsha.com. Dhanavarsha Developers introducing a unique marketing plan in real estate. ये नया तरह रियल एस्टेट में कमीशन न्यू प्लान बता रहा है। ये पुराना तरह रियल एस्टेट का प्लान है। डायरेक्टर का 25%, जीएम का 23%, डीजीएम का 20%, एजीएम का 18%, एसएमएम का 16%, एमएम का 14%. So we are working for 2% gap commission only. When will be a करोड़पति then? अपने को गैप कमीशन में 2% का काम करते थे इससे पहले। अगर 2% में अपन करोड़पति बनना बोल तो जितना प्लॉट्स बेचना पड़ता, कितना कंपनी घूमना पड़ता, तो इससे पहले अपन 5 साल 10 साल से जो कर रहे करोड़पति नहीं बन सका। तो इसीलिए अपन को नया वर्षन का नया प्लान अपनी धनवर्षा बता रहे कैसा है देखना अभी। तो धनवर्षा डेवलपर्स में ये धनवर्षा .com का वेबसाइट है। ये वेंचर्स आर नियर यादाद्री टेम्पल एंड आलेर। यादाद्री टेम्पल का ना अभी जो फिलहाल वक्त है 6,800 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 120 स्क्वायर यार्ड का 8,15,000 रुपये, आलेर का 5,800 पर स्क्वायर यार्ड, 150 स्क्वायर यार्ड का 8,85,000 का प्लाट है। फ्यूचर अपने को कंपनी पूरा HMDA, DTCP एंड फार्म लैंड्स भी करने जा रहे हैं। ओके, अपने को कहीं पे भी हों दो, कभी भी हों दो, कैसा प्लाट भी हों दो, किधर भी हों दो, एक न्यू बिजनेस प्लान में अपने को एक मोटो लगाया, धनवर्षा एक पैटर्न दिया। वो पैटर्न में क्या, पहला क्या, प्लाट टोकन एडवांस PTA बोलते हैं, उसके लिए 11,300 रुपये। प्लाट बुकिंग अमाउंट, प्लाट PBA 50,000 रुपये। प्लाट अलॉटमेंट एग्रीमेंट का PAA 1,50,000 रुपये। बैलेंस अमाउंट शुड बी पेड विद इन 5 मंथ्स। अपने को बैलेंस जो पैसे भरने का है वो 5 महीने टाइम दिया। कई बार भी आउटरेट का प्लाट के लिए 5 महीने कोई भी नहीं देता, क्योंकि ये कंपनी आप दो तरह बिजनेस है। एक अगर पैसा रहे तो प्लाट खरीदो, नहीं तो आप मार्केटिंग करके आप फ्री में प्लाट खरीद सकते। तो इसीलिए कंपनी क्या, जो नया वर्षन नया बिजनेस प्लान जब भी बता रहा, तो कंपनी को ये कॉन्फिडेंट है कि एक आदमी 5 महीने के अंदर उन पैसे कमा ले सकते हैं और ये फ्री प्लाट भी अचीवमेंट हो सकते हैं। तो इसलिए कंपनी 5 महीने टाइम आपको दिया था बैलेंस का। तो बाई ए प्लाट विथ टोकन अमाउंट 11,300 फॉर विच यू विल हैव एबिलिटी टू ग्रो ऑन टीम, ओन टीम, अनलिमिटेड इन डायरेक्ट सेल। आप क्या करने का है, 11,300 रुपये दे के प्लाट टोकन एडवांस दे के आप भी कस्टमर बन के अपने कंपनी में ज्वाइन होता पहला। इसलिए ज्वाइन होने के बाद में आपको एक इसमें मार्केटिंग के लिए बहुत बहुत आपको चांसेस है। ओके, राइट। सेकंड, नाउ लेट्स एंटर इनटू ए लाइफ टर्निंग सक्सेसफुल प्रोग्राम। अभी आप जो नया तरह बिजनेस प्लान में आप सक्सेस होना बोल के एक आशा है। इंट्रोड्यूसिंग ए यूनिक मार्केटिंग प्लान इन रियल एस्टेट। तो बाई ए प्लॉट विथ टोकन अमाउंट 11,300 एज ए कस्टमर। आप भी प्लॉट खरीदने के लिए आ रहा हमारे पास, पहला आप जो भी है पहला प्लॉट के लिए आप टोकन एडवांस दे रहे। तो ओके, सेकंड आपके पास पैसे है तो तुरंत आप पुराना तरह आके खरीद सकते, ऐसा कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या, आप अपने पास आया, प्लॉट खरीदने के लिए टोकन एडवांस दिया। सेकंड, मार्केटिंग का चांस है। अगर मार्केटिंग चांस आपको होना तो क्या करने का है, फर्स्ट आप मिनिमम टू मिनिमम टारगेट 2 प्लॉट्स आप सेल करना, तो आपको एग्जीक्यूटिव बना देते। आप कस्टमर से आके एग्जीक्यूटिव आप 2 प्लॉट अगर कर सके तो उसके ऊपर आपको कमीशन आएगा 10,000 रुपये। एक प्लॉट के ऊपर 5,000 के हिसाब से आपको 10,000 रुपये आपका नेट इनकम है। इसके बाद में ये दो नया जो लोग प्लाट दिया ना, वो लोग भी आपके तरह मार्केटिंग उनको बताया बोल के वो दो लोग क्या करते, एक एक आदमी दो दो सेल किए तो आपका नीचे डाउन टीम का 4 प्लाट आपके डाउन टीम में नया सेल्स आया। तो नया सेल्स कितना, 4 प्लाट आ गया। सो 4 प्लाट के ऊपर आपको क्या इनकम है, तो 4 प्लाट आप नहीं लिए ना, ये 2 आदमी लिया, एक आदमी दो, एक आदमी दो, मतलब इनके लिए क्या होता,
एक एक को 10-10 हज़ार रुपये आने का है, ये 10-10 हज़ार रुपये आया। जैसा आप 2 करे तो आपको 10 हज़ार रुपये आया, इन लोगों का 2-2 करे तो इनको 10-10 हज़ार रुपये आ गया। तो नेक्स्ट क्या होता, नेक्स्ट आने के बाद में आपको 4 प्लाट आपके डाउन टीम में बनाया बोल के आपको एक प्रमोशन आएगा मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, आपको मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर का प्रमोशन आया, मगर ये 4 प्लाट वाले अगर मार्केटिंग मैनेजर होता तब उन्होंने क्या करता, 5,000 इंटू 4 मतलब 20,000 रुपये आपके लिए इनकम है। तो आप क्या करना, ये चार आदमी से अगर 5,000 रुपये आपको आना बोले तो आपका पहला 10,000 रुपये आया ना, 2 जने करे तो उसमें से क्या करना, आपका सीनियर को आप 5,000 रुपये शेयर करके फॉर मार्केटिंग मैनेजर के लिए आप 5,000 रुपये आपका सीनियर को आप दिए तो ये 4 लोग है ना जूनियर्स, इसके लिए सीनियर आप बनेंगे। तब आप सीनियर बनते ये तो इन लोगों के पास 10,000 रुपये कब आता, तब 5,000 रुपये इंटू 4 से आपको 20,000 रुपये आपका इनकम आपको आएगा। मतलब क्या होता, इनके पास 5,000 रुपये आपको देने के लिए कहाँ पड़े हुए, ऑलरेडी उन्होंने इससे पहले 11,000 रुपये 11,300 रुपये दे के मेंबर हुआ। तो एक बार आप देख लो, आप दो प्लाट को अगर सेल करें तो आपके पास 10,000 रुपये आया, तो 10,000 रुपये आपके पास आए तो आपका सीनियर को मार्केटिंग मैनेजर के लिए आप 5,000 रुपये शेयर कर सके। मगर इन लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या करना उन्होंने, एक एक आदमी दो दो अगर हिसाब करे तो एक एक आदमी अगर दो दो हिसाब करे तो एक एक आदमी अगर 2 हिसाब से चार चार प्लाट अगर करे तो ये नीचे आपका 8 प्लाट्स नीचे आ गया, तो 8 प्लाट नया सेल्स आ गया। तो आपके लिए क्या होता, ये 4 लोगों को क्या होता, एक एक दो दो करे तो इन लोगों के पास 10-10 हज़ार रुपये एक एक के पास आ गए। जब इनको 10-10 हज़ार रुपये आया, ये इसमें से 5-5 हज़ार रुपये ये 4 लोग ये 20 हज़ार रुपये आपके लिए आपका अमाउंट आपको आएगा। तो ऑलरेडी आपको 8 प्लॉट्स हो गया, ये डाउन टीम में आपको प्रमोशन आएगा सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। तो आप क्या करते हैं, 20,000 रुपये ऑलरेडी आप कमाया, तो 20,000 रुपये से आपका सीनियर को आप 10,000 रुपये फॉर सीनियर मार्केटिंग मैनेजर के लिए आप शेयर करें तो ये 8 लोगों का कब सीनियर मार्केटिंग बनता, तब उन्होंने 10,000 रुपये इंटू 8 मेंबर्स अगर दिया तो 80,000 रुपये आपका बिल्कुल आपका इनकम है। तो इन्हों अगर कमाना बोले तो फिर ऑलरेडी आपको 16 प्लॉट्स नीचे आ गया, तो ये 16 लोगों के लिए आपको प्रमोशन आएगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आपको 80,000 रुपये आएगा। 80,000 में क्या करते हैं, आपका सीनियर को फिर 30,000 रुपये फॉर एजीएम, मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोजीशन आप पाने के लिए 30,000 रुपये आपका सीनियर को आप दिए तो 16 लोग मार्केटिंग करते हुए असिस्टेंट जनरल मैनेजर जब बनता है ये 16 लोग, तब आपको 30,000 रुपये आपको देगा 16 आदमी, मतलब 4,80,000 रुपये ये असिस्टेंट जनरल मैनेजर में आपका इनकम है। उसके बाद में ऑलरेडी आपका टीम बढ़ते हुए गया रहा, ये लेवल में 32 प्लाट्स होता है, ये 32 प्लाट्स अगर आ गए बोल को डिप्यूटी जनरल मैनेजर आपका रिकॉग्नाइज आपका पोजीशन आ गया। आपके बाद में आपको 4,80,000 में आपका सीनियर को आप एक बार 90,000 रुपये या पर डीजीएम के लिए आप उनको शेयर करें तो आपका सीनियर को आप शेयर करें तो 32 लोग 90,000 रुपये उन्होंने जब डिप्यूटी जनरल मैनेजर होता तब आपके लिए 90,000 रुपये 32 लोग देते, तब ये कुल मिला के आपका इनकम 28,80,000 रुपये आपका इनकम है। तो लास्ट एंड लिस्ट 64 प्लाट का लास्ट है, ये लोग अगर आपका टीम आ गया जनरल मैनेजर आप बनते तो इसका ऊपर रिटायरमेंट आपको इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब आप जनरल मैनेजर बन गया, आपका टीम 64 मेंबर्स आ गया। इन लोगों का कब ये 64 मेंबर्स ये 64 मेंबर्स जब जनरल मैनेजर बनता तो आपके लिए 3 लाख रुपए एक एक आदमी दिए तो 64 आदमी अगर दिए तो आपको 1,92 लाख आपका इनकम है। तो 28,80,000 में आप पहला क्या करा, 3 लाख रुपए आपका सीनियर को आप दिए तो 64 मेंबर्स आपको देने का रहता, मतलब कुल मिला के आपको टोटल 2,26,70,000 रुपए आपका धनवर्षा डेवलपर से आप ये नया तरीका के हिसाब में 6 लेवल के ये जो इनकम है 2,26,70,000, मतलब आप क्या करें काम, आप प्लाट खरीदे 11,300 के, खाली सिर्फ आपके लिए 2 प्लाट के लिए अगर सेल करा आपको पहला पोजीशन मिला। आपका पोजीशन अगर मानते हुए ये 2 लोग अगर ये 2 एग्जीक्यूटिव बनता तो आपको 4 प्लाट मिल गया, आप 4 प्लाट आ गए तो आपको मार्केटिंग मैनेजर हो गया। आप मार्केटिंग मैनेजर होते ही इमीडिएटली इन लोग अगर बिजनेस करें तो आपका नीचे 8 प्लाट्स हो गया।
आप सीनियर मार्केटिंग मैनेजर बन गया, तो 16 लोग आ गया तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये 32 लोग आ गया डिप्यूटी जनरल मैनेजर, 64 लोग आ गया जनरल मैनेजर आपका रिटायरमेंट। ये आपका टीम यहाँ तक ही रहता, इन लोगों का पोजीशन बनते बनते आपको पैसे जोड़ते हुए इमीडिएटली आपका इनकम यहाँ तक मिलता। ठीक है, ये तो अच्छा है ना। तो आपका कमाई में आपका सीनियर को आप शेयर कर रहा, अगर आपका जूनियर अगर अर्निंग बेस्ड ऑन योर जूनियर्स प्रमोशन, मतलब आप एग्जीक्यूटिव बन गया, ये दो लोग अगर आपका एग्जीक्यूटिव दो लोग अगर आप एग्जीक्यूटिव बनता तो आप मार्केटिंग मैनेजर होते, ये 4 लोग अगर मार्केटिंग मैनेजर का बनता तो आप सीनियर मार्केटिंग बनता, ये 8 लोग अगर सीनियर मार्केटिंग बनता तो आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता। इसलिए ये आपको 6 पड़ाव रहता, 6 लेवल में आपका जो इनकम है 2,26,70,000 रुपीज ग्रैंड वेलकम। और नेक्स्ट आके आपको और एक क्लैरिटी ऑफ टेबल क्लियर बताने के, आप 11,300 रुपीज दे के एक कस्टमर में आ गया, आपका पहला क्या है फर्स्ट लेवल है, आपका रैंक क्या मिलने का है एग्जीक्यूटिव, आप क्या कम करने का है अचीव्ड 2 प्लॉट्स ऑफ डायरेक्ट सेल, आपका दरियान में डायरेक्ट 2 प्लॉट अगर दिया तो आपको 10,000 रुपये इनकम आया ना, पहला बोले ना वही। सेकंड लेवल में क्या हो रहा, आप मार्केटिंग मैनेजर बन गया, आपके नीचे आपका अचीव्ड 4 मेंबर्स अगर 4 जो है मार्केटिंग मैनेजर बनता तो आपको 20,000 रुपये मिलता। तो इसमें सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है थर्ड लेवल में, 8 लोग अगर आ गया, 8 एसएमएम मतलब 8 मेंबर्स अगर सीनियर मार्केटिंग बनता तो आपको 80,000 रुपये आएगा। असिस्टेंट जनरल मैनेजर 16 आदमी अगर असिस्टेंट जनरल मैनेजर अचीवमेंट करता तो आपको 4,80,000 रुपये आएगा। डिप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया, 32 लोग आए, 32 अगर डीजीएम मतलब डिप्यूटी जनरल मैनेजर उनका अगर कैरियर उन्होंने पाता तो आपको 28,80,000 रुपीज आपको मिलेगा। 6 लेवल में सिर्फ जनरल मैनेजर 64 मेंबर्स का जनरल मैनेजर बनता तो आपको 1,92,00,000 आपको मिलेगा। तो रिटायरमेंट प्लान है ये, आपको ज्यादा करने का नहीं है। 6 लेवल के बाद में हर एक बंदा 6 लेवल करते हुए जाना, आपको 6 लेवल को खत्म होता आपका काम, मतलब 64 को रिटायरमेंट। तो कुल मिला के कंपनी में आप कितना कमाया 2,26,70,000, हो गए ना। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, ये जल्दी जल्दी आप कर सकता बोल के कंपनी आपको 5 महीने का टाइम दिया, उसके अंदर आप प्लॉट फ्री हो जाता, इतना करोड़ रुपए कमा ले सकते आप। जस्ट ये छोटा टेबल, ये छोटा 6 लेवल में आप इतना जल्दी कमा सकते। ओके, थैंक यू। अगर इंट्रोड्यूसिंग ए यूनिक मार्केटिंग प्लान में आपने को 5 टाइप ऑफ इनकम दिया, 5 तरह इनकम प्लान है, कौन सा आप पहले देखेंगे। आप पहला 2 जने को दिए तो वो डायरेक्ट सेल बन गया, उसमें एक इनकम आया। सेकंड क्या 4, 8, 16, 32 एंड 64, ये तुम्हारा इनकम आपका टीम है, ये जो आप डायरेक्ट नहीं किया, ये 2 लगा पूरा टीम से हुआ, ये टीम ग्रोथ इनकम प्लान में आप 2 करोड़ रुपए कमाया, इसीलिए सेकंड कमाई। और थर्ड कमाई क्या, यूर टोटल टीम 126 प्लॉट्स होते हैं, मतलब आपका 4, 8, 16, 32 एंड 64, ये पूरा कुल मिलाए तो 126 प्लॉट्स हो रहा। ये एक अपने को क्या रियल एस्टेट में, तो इसमें क्या होता 126 मेंबर्स अगर प्लॉट खरीदने के लिए है ना, आप अकेले नहीं है ना, हर एक बंदा अगर प्लॉट खरीदने के लिए आया, अगर कभी भी उन अगर फुल प्लॉट परचेज किया उसके ऊपर भी आपको 2% मिलने वाला है। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर 6 लेवल्स 126 प्लॉट में आपको एक ईच प्लॉट के ऊपर और अलग ट्रैवलिंग हिसाब से 250 रुपये आपको मिलने वाला है। इससे पहले मैं क्या किया 2% के लिए अपने को रियल एस्टेट में काम किया, करोड़पति बना क्या नहीं बनाना। अगर यहाँ पे 6 लेवल में कितना प्लॉट मिला 126 प्लॉट करे पूरा कुल मिला के, तो आपको 126 प्लॉट अगर आप खरीद बिजनेस हो गया, वो लोग अगर प्लॉट का कभी भी खरीद लो आपके ऊपर 2%। तो एक एग्जांपल देता हूं, मैंने 10 लाख रुपए का प्लॉट अगर लिया, समझो सब 10 लाख रुपए में 2% बोले तो 20,000 रुपए। अगर 20,000 रुपए एक प्लॉट के लिए आया, आपको कितना प्लॉट हो गया 126 प्लॉट हो गया। अगर 20,000 रुपए इंटू 126 प्लॉट 28 लाख रुपए, ये एडिशनल इनकम है आपका, हर बार आते रहते हैं, हर बार प्लॉट खरीदते रहते हैं, ये एक प्लान है ये। ओके, और एक प्लॉट बोनस ऑफर है अपने पास, और मार्केटिंग मैनेजर बनते ही आपको गोवा ले जाएंगे। उसके बाद में क्या होता 6 लेवल ऑफ 126 पूरा आपका पैटर्न 126 प्लॉट अगर अपडेट ऑफ 85 डेज అంటే 85 डेज में 85
दिन के अंदर आप करें तो कार फंड 1 लाख रुपए का कार फंड है, वो भी आपको मिलेगा। वीकली पे आउट ट्यूसडे अपने को कट ऑफ है, TDS 5%, सर्विस चार्जेस 5% आपका ये है। ठीक है, धनवर्ष डेवलप प्लाट खरीदना बोल के अपने को इतना बोल रहे, प्लाट कब खरीदते हैं, कैसा खरीदते हैं, ये तो मालूम होना ना, इसलिए एक पैटर्न दिया हूं मैंने। ये प्लाट PTA पहला आप किया 11,300 रुपये दे के PTA में आप ज्वाइन हुआ 11,000। अब जब 80,000 रुपये अपने टीम में कमाते हैं तो प्लाट के लिए और 10,000 रुपये आपका प्लाट का अकाउंट में जमा हो गया, और 4,80,000 रुपये कमाया तो 50,000 रुपये प्लाट बुकिंग अमाउंट लेंगे। 5 लाख रुपए, पहला 5 लाख रुपए आप कमाया तो प्लाट अलॉटमेंट अग्रीमेंट के लिए 1,50,000 रुपए लेंगे। जब प्लाट अलॉटमेंट अग्रीमेंट का कंपनी के पास 2 लाख रुपए आपका पैसा जमा हुआ, तब क्या करते, कंपनी एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि अपने पास अभी 2-4 जगह प्लाटा है, आप जाके देख लेके आ जाओ। कौन सा भी चार वेंचर होंगे, जब 6 वेंचर भी होंगे, जाके आपके नजदीक में प्लाटा देख लेके आपको कौन सा प्लाट, कौन सा वेंचर में कौन सा नंबर का प्लाट पसंद हुआ, आके कंपनी को आके एक 100 रुपीज अग्रीमेंट के ऊपर आपका अग्रीमेंट हो जाएगा। अग्रीमेंट होते के बाद में भी फिर 5 महीने टाइम आपको देगा, क्योंकि आप यहाँ पे कितना कमाया, 80,000 रुपये कमाया, 4,80,000 कमाया, 5 लाख रुपए का, कुल मिला के 10 लाख रुपए कमाया। यहाँ पे कितना जमा हुआ आपका, 2 लाख रुपए जमा, मतलब आप 10 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए जमा हुआ प्लाट के लिए, और भी आपका इनकम आने वाला है ना, इसलिए 5 मिनट टाइम कंपनी आपको देगा। तो हर 1 लाख रुपए अगर विड्रा करते हुए आपका प्लाट के लिए अकाउंट में आपको 30,000 रुपये जमा होते रहते। आप कौन सा प्लाट सिलेक्ट करते, आप जाके सिलेक्ट करने थे ना, 10 लाख आया होंगे, 12 लाख होंगे, 14 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, आप जो प्लाट सेलेक्ट करें तब तक आपका इनकम में 1 लाख रुपए में 30,000 रुपये जमा होते रहते। 5 महीने या 1 महीने उधर इधर आपका प्लाट का जमा होते ही आपका प्लाट रजिस्ट्रेशन करके आपको डॉक्यूमेंट आपको वापस दे देंगे। ये 2 करोड़ रुपए का इनकम अलग, ये प्लाट का फ्री प्लाट, आपका जो प्लाट खरीद लिया आपके इनकम से वो भी अलग। आपको 126 प्लाट अगर आपके डाउन टीम में हर एक बंदा अगर प्लाट खरीदे तो उसके ऊपर भी 2% आपका रेडिंग अलग। ये बोनांजा 1 लाख रुपए का कार फंड अलग, ये पूरा मुनाफा नया ये जो धनवर्ष डेवलपर्स में दिया था। ठीक है, अपने बैंक धनवर्ष डेवलपर्स का बैंक डिटेल्स है। धनवर्ष डेवलपर्स एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का नंबर, ये IFC कोड का नंबर है। गूगल पे, फोन पे, आप 11,300 रुपये जमा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में लाइन करने का नहीं है। ये गूगल पे, फोन पे में 8519888589 पे आप कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको एक कंपनी पिन देगा, पिन के हिसाब से पिन लेने के बाद में आपका जो कॉन्सेप्ट जो भी बंदा बोलते हैं आपका सीनियर, उसके नीचे कहाँ प्लेसमेंट है ना आपका सीनियर, आप देख ले सकते हैं, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, ठीक है, अपने कंपनी का लाइसेंस है और 23 मार्च 21 में अपने कंपनी स्टार्ट हुआ था, और ऐसा वेंचर्स अपने को ऑलरेडी यादगिरी पे है। आप अगर प्लाट अलॉटमेंट एग्रीमेंट आपका टाइम आया तब जहाँ पे भी अपने प्लाट्स है वो आपके प्लाट्स को आप जाके देख के आप फुर्सत से ये काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस प्लान के लिए आप कर सकते हैं। ये पूरा ब्रोचर है अपना, गोवा ट्रिप का ये ब्रोचर है, हर महीने गोवा रहता। ये अपने कंपनी में ऑलरेडी गोवा की वो सेंटीमेंट का కొండల రాజు బంగారు కొండ, కొండ జాతికి అండా దండ, మధ్య రాత్రి లేచి మంగళ గౌరీ మల్లెలు కోసిందే.
ఇప్పుడు పెట్టావో ఎన్ని కొన్నావో నాకు అన్నీ తెలుసు. నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను సార్. అంతే కదా, మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండమ్మా. నేను చెప్పింది చాలా కరెక్ట్. ఇది అవకాశం ఉంటే మీ దగ్గర వాళ్ళని డబ్బులు ఉండవు, వాళ్ళ జీవితంలో ఇప్పుడే పైకి వస్తున్నారు. మీరు ఎక్కడో చోట మీరున్న సేవింగ్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఒక ల్యాండ్ ఎక్కడో చోట ఒక 100 గజాలు 200 గజాలు 500 గజాలు మీ కెపాసిటీని బట్టి కొనుక్కోండి. మీరు ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు కట్టుకోవచ్చు. అది ఇవాళే కొనుక్కున్నాం, ఇవాళ ఇల్లు కట్టాలని లేదు. ఒక 20 ఏళ్ళ అయిన తర్వాత చూస్తే అదే 10 రెట్లు 100 రెట్లు పెరుగుతుంది. సరే, सपने देखते हैं, सपने देखना पसंद करते हैं. बहुत में हम में से हैं जो कहते हैं अरे यार छोड़ यार, क्या सपने अभी जिंदगी में बड़े, ये कैसे काटेंगे. दोस्त, ये जर्नी है. अगर आप सपने नहीं देखोगे तो एक के बाद एक दिन काटते रहोगे. डियर प्लेयर, लर्न टू ड्रीम, because your dream is going to be that power which is going to take you ahead. Remember, आज का दिन बस कट जाए यार, बस किसी तरीके से कट जाए यार, दरवाजा नहीं खुलने वाला, क्योंकि यू आर जस्ट हैंडलिंग दिस. इसी चीज को अरे यार बताओ ये कैसे करूं, हाउ डू आई हैंडल दिस डे, हाउ डू आई हैंडल दिस क्लाइंट, दैट्स ऑल इट्स गोइंग टू बी. बट व्हेन यू ड्रीम, देन यू हैव अ विजन, and that's what powers you, and that's what I'm inviting you to. Rule number 1, open your brains to dream. सपने देखो, क्योंकि एक जिंदगी है दोस्त, एक ही जिंदगी है, और उस एक जिंदगी में सपना देखना आपका हक है, और उसे पूरा करने का तरीका ढूंढना भी आपकी जिम्मेदारी है. హాయ్ హలో, నేను మీ మాధవీలత. ఇళ్లకు దూరమని, నగరాలకు దూరమని భావించి మీరు భూమిని కొనడాన్ని అలక్ష్యం చేయకండి. అలా ఒకప్పుడు డబ్బులు ఉండి కొనలేకపోయామని బాధపడే వారి జాబితాలో మీరు ఉండవద్దు. ఒకప్పుడు మన తాతలు ఎకరాల్లో కొన్నారు, మనం గజాల్లో కొంటున్నాం. మన పిల్లలు ఫీట్లలో కొనుగోలు చేసే పరిస్థితులు రాకముందే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం. తక్కువ ధరలు ఉంటే కాస్త దూరమైన కొనుగోలు చేయండి. మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయండి. ఈ రోజు స్థలంపై పెట్టుబడి ఒక ఖచ్చితమైన రాబడి. ఆలోచించండి, వెంటనే పెట్టుబడికి సిద్ధం కండి. రియల్ ఎస్టేట్ లో వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయాలని, సక్సెస్ఫుల్ గా సెటిల్ అవ్వాలని అందరికీ ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్రాసెస్ లో చాలా మంది కొన్ని కారణాల వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంటారు. అసలు సక్సెస్ అవ్వడం కన్నా ఏ కారణాల వల్ల ఫెయిల్ అవుతున్నా అనేది ప్రతి ఒక్క ఏజెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. రియల్ ఎస్టేట్ లో వచ్చాక ప్రతి ఏజెంట్ యొక్క గోల్, నేను సక్సెస్ అవ్వాలి, నేను మనీ బాగా సంపాదించాలి. అదే ఏజెంట్ కొంత జర్నీ తర్వాత లీడ్స్ రావటం లేదు, నేను సక్సెస్ కాలేకపోతున్నాను. అసలు సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ కి మధ్య మీరు ఎఫర్ట్ ఎంతవరకు పెట్టారు? సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది రెండు కూడా మీ మైండ్ లో మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నవి. రియల్ ఎస్టేట్ లో నిజంగా మీ గోల్ సక్సెస్ అయితే మరి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు? రియల్ ఎస్టేట్ లో ఫెయిల్ అవ్వడానికి కొన్ని కారణాలను చూద్దాం. చెప్పింది వినకపోవడం, వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోవడం, సెల్ఫిష్ గా ఆలోచించడం, టైం వేస్ట్ చేయడం, మీ ప్యాషన్ మీద ఫోకస్ చేయకపోవడం, బ్లేమింగ్ మెంటాలిటీ కలిగి ఉండడం, కంపెనీస్ జంప్ అవ్వడం, లైఫ్ లో సీరియస్నెస్ లేకపోవడం, మీ కెపాసిటీ, మీ లెవెల్ ని గుర్తించకపోవడం, రియల్ ఎస్టేట్ నాలెడ్జ్ ని డెవలప్ చేసుకోకపోవడం, వర్క్ వాయిదా వేయడం, కమిట్మెంట్ లేకపోవడం, కమ్యూనికేషన్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం, హానెస్ట్ గా ఉండకపోవడం, చీటింగ్ చేయడం, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కి ఎడిక్ట్ అవ్వడం, వర్క్ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకోకపోవడం, టైం మేనేజ్మెంట్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం, ఎక్కువ కమిషన్స్ కి ఆశపడటం, అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ కోసం రాంగ్ వేస్ లో వెళ్ళడం. ఈ 20 రీజన్స్ లో ఏ రీజన్ మీకు సక్సెస్ కి అడ్డుపడుతుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీ స్కిల్స్, మీ బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్, మీ గోల్స్, మీ టార్గెట్స్ మీద ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి. రియల్ ఎస్టేట్ లో ఎందుకు వచ్చాం, ఏం చేస్తున్నాం, దానికోసం ఎంత ఎఫర్ట్ గా వర్క్ చేస్తున్నాం, లీడ్స్ ఎందుకు రావట్లేదు, డిఫరెంట్ గా థింక్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ గా థింక్ చేసి హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో సక్సెస్ మిమ్మల్ని అదే వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. రియల్ ఎస్టేట్ లో ఫ్రెషర్ నుండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏజెంట్ వరకు ఎదురయ్యే ప్రాబ్లం లీడ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, లీడ్స్ ని ఎలా సంపాదించాలి, కస్టమర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు, కస్టమర్స్ ని ఎలా పట్టుకోవాలి, అసలు కస్టమర్ మిమ్మల్ని వెతుకుతున్నాడా లేదా మీరు కస్టమర్ కోసం వెతుకుతున్నారా? ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న చిన్న లాజిక్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ వల్ల చాలా మంది రియల్ ఎస్టేట్ మిత్రులు ఫెయిల్ అవుతున్నారు. సక్సెస్ కి ముందు ఫెయిల్ అవ్వడం చాలా ముఖ్యం. ఫెయిల్ అంటేనే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్. మీరు ఎంత లెర్నింగ్ అలవాటు చేసుకుంటే అంత ఎక్కువగా ఎర్న్ చేయొచ్చు. రియల్ ఎస్టేట్ లో సక్సెస్ రావాలంటే కష్టాలు వస్తాయి, నష్టాలు వస్తాయి. వాటన్నిటిని దాటుకొని మీలో పైకి రావాలన్న కసి మీలో ఉండాలి. మీ ఆలోచన విధానం మారాలి, మీ పద్ధతులు మారాలి. कंग्रेचुलेशन, यू आर ए अचीवर नाउ. ये धनवर्षा डेवलपर्स में आप अच्छा करोड़पति बनना बोल के एक आशा से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आपका कंग्रेचुलेशन एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, सक्सेसफुल प्रोग्राम.